दोस्तों, आज के एपिसोड में राधिका और रक्षित के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच गई। एक छोटा सा हादसा देखते ही देखते ईगो बैटल में बदल गया। राधिका ने साफ कह दिया कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, जबकि रक्षित भी उससे जवाब देने से पीछे नहीं हटा। लेकिन क्या यह तकरार कल की प्रेजेंटेशन को भी प्रभावित करेगी? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड का पूरा रिव्यू। पिछले एपिसोड में राधिका और रक्षित के बीच प्रोफेशनल राइवलरी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों एक ही प्रोजेक्ट को लेकर अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। बाहर से दोनों सिर्फ कॉम्पिटिटर्स लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ईगो और इमोशंस का कॉन्फ्लिक्ट भी लगातार बढ़ता जा रहा था। आज के एपिसोड की शुरुआत एक अचानक हुए हादसे से होती है। भाग दौड़ के बीच एक जोर की टक्कर हो जाती है, जिसके बाद सामने वाला व्यक्ति अपनी आंखों में तकलीफ महसूस करता है। सब लोग घबरा जाते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलाने की बात होने लगती है। राधिका भी पहले पल में परेशान हो जाती है और बार बार माफी मांगते हुए उसकी हालत संभालने की कोशिश करती है। वो उसे शांत रहने के लिए कहती है और भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे आंखों की रोशनी चली गई हो। इस वजह से माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हालत नॉर्मल होने लगती है और सबकी सांस में सांस आती है। इस इंसिडेंट के बाद रक्षित के बॉस की तरफ से मदद की बात की जाती है, लेकिन राधिका तुरंत इस ऑफर को ठुकरा देती है। वह साफ कह देती है कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं और वो अपना हर चैलेंज खुद संभाल सकती है। राधिका की यही बात रक्षित को चुभ जाती है। दोनों के बीच फिर से जुबानी जंग शुरू हो जाती है। राधिका का कहना होता है कि लोग हमेशा उसकी कैपेबिलिटी पर शक करते हैं और समझते हैं कि वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ रक्षित भी अपना जवाब देने का मौका नहीं छोड़ता। वो मजाक के अंदाज में कहता है कि ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल फ्री वाईफाई सिग्नल की तरह होता है। बाहर से सिग्नल फुल दिखाई देता है, लेकिन असली कनेक्शन जीरो होता है। यह तान सीधा राधिका के कॉन्फिडेंस पर होता है। लेकिन राधिका भी चुप नहीं बैठती। वह दुबे जी के जरिए रक्षित को जवाब देती है और कहती है कि प्रेजेंटेशन के दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। रक्षित भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और मजाक मजाक में कहता है कि प्रेजेंटेशन के वक्त वो अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर को सिर्फ एक कद्दू समझकर प्रेजेंटेशन देगा। राधिका इस बात का भी करारा जवाब देती है। वो कहती है कि उसे ना कद्दू पसंद है और ना ही वो उसके बारे में सोचना चाहती है। साथ ही वो एक बार फिर दोहरा देती है कि उसे किसी की मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं। एपिसोड के आखिर में राधिका एक और ताना मार देती है। वो कहती है कि अगर रक्षित के पास इतना ही फ्री टाइम है तो वह अपना ध्यान उसकी जगह शनाया पर दे। यह बात सुनते ही साफ हो जाता है कि दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल कंपटीशन नहीं, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। आज के एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट राधिका और रक्षित के बीच बढ़ता हुआ ईगो क्लैश था। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने उनके बीच की दूरी और भी बढ़ा दी। दूसरा बड़ा ट्विस्ट कल होने वाली प्रेजेंटेशन है। दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज दे दिया है, इसलिए आने वाला कंपटीशन सिर्फ ऑफिस प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई भी बनने वाला है। आने वाले एपिसोड में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि प्रेजेंटेशन के दिन कौन सबको इंप्रेस करता है। क्या राधिका बिना किसी की मदद के अपनी काबिलियत साबित कर पाएगी, या फिर रक्षित की स्ट्रैटेजी उस पर भारी पड़ेगी? साथ ही शनाया का एंगल भी कहानी में नया ट्विस्ट ला सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रेजेंटेशन में जीत किसकी होगी, राधिका या रक्षित? और क्या दोनों के बीच की यह तकरार कभी दोस्ती या प्यार में बदलेगी? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम मिलेंगे अगले रिव्यू में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।